आपसे बात करूंगा और उन्हीं सवालों को क्लियर करना चाहूंगा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि दुनिया में दो तरीके के काम करके लोग पैसा कमाते हैं। एक अच्छा काम करके और दूसरे लोग होते हैं गलत काम करके पैसा कमाते हैं। अगर आप अच्छा काम करके पैसा कमाएंगे तो समाज में लोग जरूर आपको दुआएं देंगे कि फलाना इंसान बहुत अच्छा काम कर रहा है, नेक नियत से काम कर रहा है, भगवान उसको तरक्की दे, मान सम्मान दे। लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गलत तरीके से पैसा कमाते हैं। और फ्रेंड्स, ये कलयुग का समय है। जो गलत तरीके से पैसा कमाते हैं और समाज में इतने ताकतवर हो जाते हैं कि हम मुंह के सामने तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, बट पीछे से लोग जरूर बददुआएं देते हैं। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर 100 इंसान दुआ देता है, मैं मान सकता हूं 99 का दुआ नहीं लगता है, लेकिन किसी एक का लगता है। और अगर 100 इंसान किसी को बददुआ देता है, हो सकता है 99 का ना लगे, लेकिन एक की बददुआ जरूर लगता है और जिंदगी में वो बैकफायर करता है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि हम जिस काम को कर रहे हैं ये काम सही है या गलत। अगर हमारा काम गलत होगा तो मैं आपको आज इस पैनल के माध्यम से कमिटमेंट देना चाहूंगा कि आज लाखों रुपया वीकली कमाता हूं, मंथली में बात नहीं कर रहा हूं। हफ्ते की लाख रुपया से बहुत ज्यादा हम लोगों की इनकम होता है। आपके सामने मैं भी डिसीजन लूंगा और आज से इस काम को क्विट करूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है, जॉब की कमी नहीं है। हम लोग ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय रह चुके हैं, आर्मी से वीआरएस लिया हूं, उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक एम्प्लॉय रह चुका हूं, वहां से भी जॉब को क्विट करने के बाद आज फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूं। दोस्त, हम लोग हेल्थ केयर सेक्टर में काम करते हैं और अगर हेल्थ की बात जैसे ही माइंड में आता है अ, तो खट्टी मीठी यादें जुड़ा होता है हमें अपने परिवार से को लेकर के, समाज को लेकर के। अगर हमारे आपके फैमिली में किसी को भी कोई हेल्थ इशू आता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम अपने फाइनेंशियल हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में ले जाकर इलाज कराते हैं, क्योंकि सबको पता है कि इलाज कराने में पैसा जरूर खर्च हो जाता है। इंसान अगर बच गया तो पैसे वापस भी आ सकते हैं, लेकिन अगर इंसान निकल गया तो कोई भी पैसा उसे वापस नहीं ला सकता है। और आज मार्केट में हेल्थ केयर की सिस्टम क्या है? आज आप लोगों को न्यूज चैनल की माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की माध्यम से, अखबार की माध्यम से ये पता चलता होगा कि आज अपोलो और फोर्टिस जैसे हॉस्पिटल में लीवर और किडनी के रैकेट पकड़े जाते हैं। जब ये सुनते हैं तो हमारे दिलो दिमाग पर क्या गुजरता है? बहुत ही बैड फीलिंग आता है। एक तरफ हमारे समाज में ऐसे लोग हैं। आज आप एक मेडिकल कंडीशन ही समझिए कि आज सभी के घर में माताएं बहनें हैं, प्रेगनेंसी केस होता है, बच्चे होना होता है। आज आप जिस भी नर्सिंग होम में जो बाहर से चमकदार दिखता होगा लेकर जाते होंगे, आप लोग देखे होंगे कि 90-95% केसेस में विदाउट सर्जरी आज बच्चे नहीं हो रहे। क्यों? जबकि आज भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का रेशियो उठा करके देखना, जिनके पास लेस इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास टूल्स की भी कमी है, मेडिकल टूल्स की कमी है, डॉक्टर स्टाफ्स की कमी है, बट वहां आज भी 80% बच्चे नॉर्मल होते हैं और प्राइवेट क्लिनिक में 90% सर्जरी से क्यों होते? क्योंकि गवर्नमेंट वाले को पता है कि सर्जरी करके कोई एक्स्ट्रा पेमेंट उन्हें नहीं मिलना है, तो वो आखिरी तक कोशिश करते हैं कि बच्चा नॉर्मल ही हो जाए। लेकिन हमारे नर्सिंग होम वाले को पता है कि अगर हम नॉर्मल डिलीवरी करा करके भेजते हैं तो 10 से 15 हजार रुपए चार्ज कर सकते हैं, जबकि अगर उसी पेशेंट को सर्जरी करेंगे तो 70-80 थाउजेंड 1 लाख तक चार्ज कर सकते हैं। और उन्हें हमारे आपके परिवार से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें अपना धंधा चलना चाहिए।
और उसके लिए आप सोच सकते हैं कि हमारे आपके परिवार के लोगों को कहीं ना कहीं वो सर्जरी कर देते हैं, और आफ्टर सर्जरी जो कष्ट और तकलीफ होता है, पूरी जिंदगी जो झेलना पड़ता है, उसका आज किसी को लेना देना नहीं है। आज मार्केट में हेल्थ केयर में ऐसा हो रहा है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सारे डॉक्टर गलत हैं, डॉक्टर्स को भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन आज मार्केट में कंडीशन से है फ्रेंड्स, कि जैसे ही पेशेंट एडमिट होता है, वैसे ही सामने वाले को दिखाई देने लगता है कि एक एटीएम आ गया है, जितना पैसा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो इसे निकाल लो। एक तरफ वैसे लोग हैं मार्केट में, दूसरे हमारे जैसे भी लोग हैं, हमारे स्लीपियस के वॉरियर है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लोगों के घर घर जाकर ये बताते हैं कि एक खान पान खाओ जिससे आप हेल्दी रहेंगे, और एक गलत खान पान को आप लोग छोड़ो, ये आपको अनहेल्दी कर सकता है। क्या ये इंफॉर्मेशन देने का हमारी संस्था को, लोगों को कोई पैसा मिलता है? नहीं फ्रेंड। लेकिन हमारे संस्था स्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का एक मोटो है कि इंडिया से बीमारी और बेरोजगारी दोनों को खत्म कर देना है। अगर हमारे बताने से समाज के अगर कुछ लोग भी अपने हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पर सोचने लगे और कुछ अप्लाई कर ले, तो हो सकता है कि समाज में बहुत सारे लोग धीरे धीरे अपने आप सही होना चालू हो जाएंगे। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक तरफ हमारे लोग हैं जो हम लोगों को फ्री में एडवाइस देते हैं कि सुबह उठ करके दो दो गिलास गुनगुना पानी पीजिए। क्या हमारी संस्था पानी बेचता है क्या? नहीं बेचता है। लेकिन हमें पता है कि अगर समाज में कुछ लोगों ने भी इसे अडॉप्ट किया, तो समाज में आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, और अगर कैरी फॉरवर्ड होता है तो हमारे देश का ही भलाई होना है, राष्ट्र हित में काम होना है, और इसीलिए हम लोग इस काम को करते हैं। तो फाइटर्स, एक तरफ वैसे लोग जो कि पैसे के लिए हमारे आपके फैमिली को कहीं भी चीड़ फाड़ करने के लिए तैयार है, और एक तरफ हमारे जैसे लोग जो हम लोगों को ये समझाते हैं कि क्या खाना है जिससे आप बीमार ना पड़े, और क्या छोड़ना है जो आपके सेहत को खराब कर सकता है। आप खुद समझदार है कि सही काम कौन सा कर रहा है। यानी कहीं ना कहीं सही काम तो हमारे स्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के जितने भी हमारे फाइटर्स हैं, जितने भी हमारे वॉरियर्स हैं, वो इस काम को कर रहे हैं। लेकिन इस जानकारी के होने के बाद भी माइंड में नए लोगों के कई सवाल आते हैं कि इस काम को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या गारंटी है सर कि आपका प्रोडक्ट काम करेगा? लोग ऐसे सवाल करते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा, हेल्थ केयर में गारंटी और वारंटी नहीं होता है। अगर गारंटी और वारंटी होता तो धीरू भाई अंबानी जी आज जिंदा होते, उनको मरने की कोई जरूरत नहीं था, पैसे की कोई कमी नहीं था उनके पास। अगर गारंटी और वारंटी होता हेल्थ केयर में, तो रतन टाटा जी आज भी हमारे बीच होते। प्रकृति में एक चीज सबको पता है कि जो जिसका सृजन हुआ है उसका विनाश भी होगा, एक लाइफ है। यानी हेल्थ केयर में गारंटी और वारंटी होता नहीं है। बट आज आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उठा करके देख सकते हो कि हमारे संस्था के प्रोडक्ट ने क्या क्या रिजल्ट दिया है। मैं पिछले लास्ट 6 ईयर से यहां पर काम कर रहा हूं। आज हमारे टीम में ऐसे 1500 से ज्यादा लेडीजें हैं जिनको डॉक्टर्स बोल चुके थे कि आप मां नहीं बन सकते हैं। आज हमारे प्रोडक्ट की वजह से उनके घरों में बच्चों की किलकारी गूंज रहा है। हमारे लिए लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट और सबसे बड़ा सक्सेस है। आज ऐसे हजारों बुजुर्ग लोग जिनको डॉक्टर ने रिकमेंड कर चुका था कि नी ट्रांसप्लांट के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आज हमारे प्रोडक्ट को यूज करके सही सलामत अपने घुटने पर चल रहे हैं। हमारे लिए इससे बड़ा और कोई अचीवमेंट नहीं हो सकता। फाइटर्स, मैं एक चीज बताना चाहता हूं, लाइफ में निगेटिव बात आसानी से समझ आता है, और हर जगह सिर्फ पॉजिटिव नहीं हो सकता। ये प्रकृति एक बैलेंस पर चलता है, और उस बैलेंस में जहां पॉजिटिव है वहां 2-4% निगेटिव भी हो सकता है। मैं निगेटिव मानता हूं, आपके घर में एक घुटने के पेशेंट थे,
डॉक्टर ये बोल चुका था कि नी ट्रांसप्लांट के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है, 2 लाख रुपए का डिमांड किया था। आपने हमारे यहां से 10,000 का प्रोडक्ट लिया, और मैं बोलता हूं कि प्रोडक्ट काम नहीं किया तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा ये मान लेना, जहां 2 लाख रुपए लग रहे थे वहां 2,10,000 रुपए लग गए, थोड़ा मेडिसिन का रेट बढ़ गया। लेकिन अगर मैं 1% यकीन करता हूं और हमारा प्रोडक्ट उतनी काबिलियत रखता है कि वैसे बहुत सारे पेशेंट में लगातार रिजल्ट आ रहे हैं, मैं अगर 1% पॉजिटिव मानूं और ये बोलूं कि अगर वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया तो वो आपके साथ क्या होगा? आपके साथ यही होगा फ्रेंड, जहां 2 लाख रुपए लगने वाले थे, आपके घर के 1,90,000 सेव हो जाएंगे। और सिर्फ पैसे ही नहीं सेव होंगे, आफ्टर सर्जरी जो कष्ट और तकलीफ होने वाला था उससे भी वो बच जाएंगे। और मैं ऐसी महान संस्था के लिए एक जोरदार डिजिटल क्लैपिंग चाहता हूं, जो लोगों के पैसा खर्च करा करके नहीं, लोगों के पैसा बचवा करके इनकम देता है। ये है हमारी स्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन मन में सवाल और भी रहते हैं। ठीक है सर, मैं मान लेता हूं कि प्रोडक्ट काम करता है, लेकिन क्या गारंटी है कि मैं बिजनेस कर पाऊंगा? दोस्त, मेरा एक सवाल है आपसे, आज के डेट में ऐसा कौन सा फैमिली है जिसके फैमिली में हर साल 20-25 हजार रुपए हेल्थ केयर पर खर्च नहीं होते होंगे? ऐसा कोई फैमिली नहीं है। 100% हेल्थ केयर में उतने पैसे खर्च होते होंगे। क्या डॉक्टर कभी आपको बताया कि इसके साथ एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है? आप हमारे यहां से इलाज कराओगे, आपको 2-4 रुपये कमाने के ऑप्शन है, क्या कभी बताया? नहीं बताया दोस्त। आपने हमारे यहां से प्रोडक्ट लिया, आप यूज किए, अगर प्रोडक्ट रिजल्ट दे दिया, हमारा आपका रिश्ता एक्चुअल वही खत्म हो जाता है। हमारी संस्था उन लोगों के लिए एक इनबिल्ट अपॉर्चुनिटी देता है कि जो अगर चाहे यहां से लाखों नहीं करोड़ों में इनकम कमा सकता है और अपने जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। आज से 6 साल पहले 1% भरोसे के साथ मैं भी बिजनेस स्टार्ट किया था। मैं आपको बता चुका हूं, आर्मी बैकग्राउंड से हूं, गवर्नमेंट जॉब से वीआरएस लिया हूं, मैंने प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छे खासे पैकेज पर जॉब किया हूं। उसके अलावा हमने गवर्नमेंट पंजाब नेशनल बैंक में भी सर्विस दिया हूं। तो एक्सपीरियंस बहुत जगह का है। वहां छोड़ने के बाद हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। और दोस्त, लाइफ में कार के नाम पर मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन स्लीपियस वेलनेस प्लेटफॉर्म की ताकत है कि आज 4 करोड़ प्लस की इनकम ले चुका हूं। और जो इंसान इस बिजनेस को एक बाइक से स्टार्ट किया था, आज ऑडी जैसी सुपर ब्रांड लग्जरी कार का मालिक हूं और लगातार उसको इस्तेमाल कर रहा हूं। आप समझ सकते हैं, ऑडी लेना कोई बड़ी चीज नहीं है। बड़े बड़े रईस है, उनके पास गाड़ियों की कमी है, लेकिन जिस इंसान के पास बाइक से ज्यादा हैसियत नहीं है, अगर वो इंसान एक ऑडी मेंटेन करता है, तो आप समझ सकते हो कि ये अपने आप में कितना बड़ी बात है। आज से 9 साल पहले 1% भरोसे के साथ हमारे ग्रेट मेंटर, डायमंड मेकर, ग्राउंड एम्बेसडर लीडर डॉक्टर शिव कुमार सर ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। आज मंथली इनकम 70-80 लाख प्लस की मंथली इनकम है और मोर देन 50 करोड़ की अचीवमेंट है। आज से 10 साल पहले 1% भरोसे के साथ हमारे ग्रेट मेंटर एमएलएम किंग मिस्टर महिपाल गुरी जी ने बिजनेस को स्टार्ट किया था। एक साइकिल से बिजनेस को शुरुआत करने वाला इंसान आज मैं बात करूं, जेगुआर, फॉर्च्यूनर, पोर्से और लैंड रोवर जैसे सुपर लग्जरी ब्रांड कार के मालिक हैं। और ये सिर्फ संभव हो पाया है तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। क्योंकि फ्रेंड, अगर शुरुआत करना है तो भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि बोला जाता है बिलीविंग इज अचीविंग। अगर आप बिलीव नहीं कर सकते हैं, लाइफ में अचीव नहीं कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है फ्रेंड, एक बात आपको समझना पड़ेगा, इतने बात बताने के बाद भी
भरोसा इंसान को नहीं होता है, क्योंकि आज के डेट में सभी के अंदर एक चीज घूम रहा है कि मैं ज्यादा स्किलफुल हूं, मेरे अंदर ज्यादा नॉलेज है, मैं ज्यादा जानता हूं। मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, लाइफ में नॉलेज से कोई इंसान पैसा नहीं कमाता है। अगर नॉलेज से पैसा कमाता तो आज बीटेक और एमटेक किए हुए लड़के 10,000 15,000 की जॉब नहीं करते। आज अगर टैलेंट से लोग पैसा कमाते, अच्छे इंस्टीट्यूट से मैनेजमेंट किए हुए लड़के 20-25 हजार की जॉब नहीं करते हैं। अगर इंसान जिंदगी में कोई भी आगे बढ़ा है तो वो तभी बढ़ पाया है जब उसे राइट प्लेटफॉर्म मिला है। विदाउट राइट प्लेटफॉर्म कोई भी इंसान जिंदगी में बड़ा काम नहीं कर सकता। प्लेटफॉर्म की इंपॉर्टेंस क्या होता है लाइफ में, मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। आप लोग रानू मंडल का नाम जानते होंगे। आज से कुछ समय पहले कोविड के टाइम वो रेलवे स्टेशन पर गाना गाया करती थी। और गाना क्यों गाती थी, उसका प्रोफेशन था बेगर का, भीख मांगने का। हमारे आपके जैसे लोग जब जाते होंगे तो उसका गाना को सुनते होंगे। गाना सुनने के बाद जैसे गाना खत्म होता होगा, पतली गली से निकलने की कोशिश करते होंगे, क्योंकि कहीं क्या पता कि मेरे ही सामने आके हाथ फैला दे, 5-10 रुपया देना पड़ेगा, उसे अच्छा है पतली गली से कट लो। और ऐसा होता है, जो भी रेलवे स्टेशन पर परफॉर्म करते हैं आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन उसके आवाज में दम था, उसके आवाज में खनक था। किसी भले इंसान ने उसके आवाज को रिकॉर्ड किया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बहुत पावर है दोस्त, आज के डेट में आपको भी पता है। वो सॉन्ग हिमेश रेशमिया तक पहुंचता है, और हिमेश रेशमिया ये जान जाता है कि इस लेडीज की आवाज में दम है, खनक है। अपने 2 पर्सनल स्टाफ को भेजता है कोलकाता और बोलता है उस लेडीज को उठा के लाओ वहां से। और लेडीज मुंबई पहुंचती है और एक गाना गाने का मौका दे देता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो रानू मंडल कल तक भीख मांग के गाना गाती थी, वही रानू मंडल रातों रात स्टार बन जाती है। मेरा सवाल है आपसे, गाना वो पहले भी गाती थी, गाना आज भी गा रही है, कीमत गाने का है या प्लेटफॉर्म का? दोस्त, हमेशा कीमत प्लेटफॉर्म का होता है, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पर पहले वो गाना गाती थी, वो ट्रेन का आने जाने के लिए प्लेटफॉर्म था और सिंगिंग का प्लेटफॉर्म नहीं था। लेकिन आज जो बॉलीवुड का प्लेटफॉर्म उसको मिला हुआ है, वो सिंगिंग का इंडिया में नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। टैलेंट था, लेकिन जब तक प्लेटफॉर्म नहीं मिला वो टैलेंट इन केस नहीं हुआ। आप लोग धर्मेश हिरवडे का नाम जानते होंगे, जिनको धर्मेश सर बोला जाता है। बॉलीवुड के बहुत बड़े कोरियोग्राफर है। आज आप उनके लाइफ जर्नी को सुनिए। गांव वाले लोग, गुजरात के रहने वाले थे। डांसिंग उनका जुनून था, डांसिंग उनका पैशन था। जहां मर्जी वही डांस करना चालू कर देता था वो लड़का। गली मोहल्ले वाले उसको आवारा घोषित कर दिए कि ये लड़का आवारा है, लगता है लड़कियों को देख करके डांस करता है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं था, डांसिंग उसका जुनून था दोस्त, जहां मर्जी वहां चालू हो जाता था। बाद में उनको डांस इंडिया डांस का प्लेटफॉर्म मिलता है, और जब वो पहली बार डांस करता है तो रेमो डिसूजा खड़े होकर के बोलता है कि इंडिया को ऐसा डांसर चाहिए। और बाद में वो डीआईडी कंपटीशन जीतता है, और आज सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार को बताता है बेटा डांस ऐसे करना है। अब मेरा सवाल है आपसे कि डांस वो पहले भी करता था, डांस आज भी कर रहा है, कीमत डांस का है या प्लेटफॉर्म का? हमेशा कीमत प्लेटफॉर्म का होता है दोस्त। और जो लाइफ में सही प्लेटफॉर्म को ना पहचानते हुए जिंदगी में आने वाले सारे मौके को छोड़ देता है, और ये अपनी किस्मत को कोसता है कि मुझे तो मौका ही नहीं मिला। लेकिन जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, उनको अगर जिंदगी में कोई भी ऑप्शन मिलता है, उस ऑप्शन को पॉजिटिव वे में देखता है और वहां वर्क स्टार्ट करता है, वो अपने जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। अगर मैं अपनी बैकग्राउंड बताऊं, एसलीपीएस से पहले एक आम बैकग्राउंड था दोस्त। लेकिन आज मुझे बताते हुए प्राउड होता है कि हम 4-5 फैमिली मेंबर हैं
यानी 5-6 आईडी से इस स्लीपियस वेलनेस में काम करते हैं। और आज स्लीपियस वेलनेस के माध्यम से हमारे घर में मैं छोटी गाड़ी की बात नहीं कर रहा हूं, मारुति और टोयोटा की गाड़ियों की, मैं ऑडी और पोर्से की बात कर रहा हूं। मेरे घर में आज 4 सुपर लग्जरी ब्रांड कार है और 5वां बहुत जल्द आने वाला है। आप समझ सकते हो कि एक आम इंसान, एक आम परिवार की लाइफ कैसे बदल जाता है। लेकिन वो पॉसिबल तब है जब आप बिलीव करेंगे। जब तक आप बिलीव नहीं करेंगे, जिंदगी में अचीव नहीं करेंगे। अगर आपको भरोसा है तो जो लोग आपको आज बुला करके लाए हैं, आपके मन में अगर कोई सवाल है, क्वेश्चन है, आप 100% उनसे क्लियर करें। अगर वो आपको जवाब से अपने सेटिस्फाइड नहीं कर पाते हैं, तो मैं बताना चाहूंगा अपने सभी एसोसिएट्स को कि आप अपने सीनियर से उनका बात कराएं, उनके क्वेश्चंस को क्लियर करें। और अगर सीनियर भी नहीं कर सकता है, मेरा नंबर पड़ा हुआ है हर ग्रुप में, आप डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हैं। आपके सारे कंफ्यूजन को मैं दूर करूंगा और क्लियर करूंगा। तो थैंक यू फाइटर्स, इतनी ही बातें आप लोग को बताना था। अगर अभी भी आपको लगता है कि ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए नहीं बना है, तो मैं ऊपर वाले से यही दुआ करूंगा कि आप जिस जगह काम कर रहे हैं वहां दिन दूना रात चौगुना तरक्की करे। और अगर जो लोगों ने सोच लिया है कि आज तक जो कष्ट और तकलीफ हुआ है, लेकिन 5 साल अपने आप को मार्केट में रगड़ करके अपने खानदान का इतिहास लिख देना है, जो काम खानदान में कोई नहीं कर पाया, कि कोई करोड़पति नहीं बन पाया, कोई लग्जरी कार का मालिक नहीं बन पाया, अगर आप चाहते हैं वो अचीव करना, तो आप आइए। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहूंगा कि हमारी लीडरशिप, हमारे कंपनी का सिस्टम, हमारे कंपनी के प्रोडक्ट और आपके अपलाइन इस तरीके का है कि कोई जिंदगी में कामयाब हो या ना हो, आप 100% कामयाब होंगे। बस आप 5 साल का साथ आपसे चाहिए। अगर आप 5 साल का साथ दे देंगे, आज आप किस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आज के डेट में आपका क्या प्रोफेशन है, आप गोरे हो, काले हो, नाटे हो, मोटे हो, सुंदर नहीं दिखते हो, ये कोई बातें मैटर नहीं करता है दोस्त। अगर 5 साल कमिटमेंट के साथ इस प्लेटफॉर्म पर काम कर लिए, तो मैं आज इस पैनल के माध्यम से 100% आपको कमिटमेंट दूंगा कि अगर आपके 5 साल बाद अगर बच्चे भी स्कूल जाएंगे, तो ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जगुआर से जाएंगे। और ये पावर मेरा नहीं है, ये पावर है स्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड जैसे ग्रेट संस्था, ग्रेट प्लेटफॉर्म का। तो जो लोग भी अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, वो ज्वाइन हो सकते हैं हमारे लोगों के साथ, और आपके करियर की जिम्मेदारी हमारी। थैंक यू फाइटर्स, इतनी ही बातें आप लोगों को बताना था, और आप लोग पैनल पर लास्ट तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और सभी